We are going to start with a new topic today which is called subsidiary books or sub journals. एक बात याद करो, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि एवरी ट्रांजैक्शन विल फर्स्ट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल. सबसे पहला काम क्या होता है, बाय वे ऑफ अ जर्नल एंट्री हम ट्रांजैक्शन को अपनी जर्नल की किताब में रिकॉर्ड करते हैं. दैट वाज करेक्ट. अब आज हम ये चीज सीखेंगे कि जब हम हर ट्रांजैक्शन को अगर जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे तो जो जर्नल की किताब होगी, जर्नल बुक होगी, वो बहुत कम्बरसम हो जाएगी, वो बहुत बड़ी हो जाएगी. एंड इफ वी वांट टू लोकेट अ ट्रांजैक्शन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, लेट से 1-2 महीने के बाद हमारे को कोई सेल की ट्रांजैक्शन को चेक करना है कि हमने उसको कहां पर रिकॉर्ड किया था, कितने पे रिकॉर्ड किया था, या हमारे को कोई परचेज ऑफ फर्नीचर से रिलेटेड एंट्री को चेक करना है कि वो किस दिन हमने की थी, तो हमें वो पूरी जर्नल की किताब को फ्लिप करना पड़ेगा, एक एक करके उसके पन्ने पेजेस को पलटना पड़ेगा, एंड विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू लोकेट दैट ट्रांजैक्शन. अब क्या कर सकते हैं जर्नल की किताब को थोड़ा मैनेज करने के लिए, इज वी कैन डिवाइड दिस होल बुक, वी कैन डिवाइड दिस होल जर्नल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एंड दीज स्मॉलर पार्ट्स आर नोन एज सब जर्नल्स और सब्सिडरी बुक्स. तो क्या हुआ सब्सिडरी बुक्स का मतलब, जब एक बड़े जर्नल को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो विद अ प्रॉपर रूल एंड फॉर्मेट, तो वो जो छोटे छोटे हिस्से होंगे जर्नल के, उनको हम क्या बोलेंगे, सब जर्नल्स और सब्सिडरी बुक्स. ठीक हो गया. अब क्या पर्पस है जर्नल को डिवाइड करने का, व्हाट इज द purpose of subdivision of journal? The purpose is to identify the similar transactions, and group them into a common book. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि सब जर्नल्स 8 तरीके के होते हैं. देयर आर 8 सब जर्नल्स और 8 स्मॉलर जर्नल्स, विच इज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल और बीआर बुक, बिल्स पेएबल और बीपी बुक, एंड जनरल जर्नल विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर जर्नल और जर्नल प्रॉपर. तो ये 8 किताबें हैं, 8 सब जर्नल्स हैं, जिसको हम अभी सीखेंगे कि किस तरह से मेंटेन और किस तरह से इसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. Every sub journal, every subsidiary book will have a certain specific rule. हर बुक का अपना एक रूल है, उस रूल के हिसाब से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद कैश बुक, द रूल इज वेरी सिंपल. ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, हर कैश ट्रांजैक्शन को हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, एक अलग कॉपी के अंदर, एक अलग रजिस्टर के अंदर, एक अलग किताब के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, कैश बुक. एज द नेम सजेस्ट, ये कौन सी बुक है, ये वो बुक है जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और कोई भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने वाली है. ठीक है. अब कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें आइदर यू रिसीव कैश और यू पे कैश, या तो हमें कोई ट्रांजैक्शन के अंदर कैश मिलेगा या हम ट्रांजैक्शन के अंदर कैश पे करेंगे, तो एनी सच ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स कैश विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे. जैसे अगर हमें कोई कस्टमर राम कैश पे कर दे और हमारे पास कैश रिसीव हो, तो हमने सीखी थी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राम. हम ये ट्रांजैक्शन को अब जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, अब हम इसको कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं, कैश बुक के अंदर. तो जो काम हमने जर्नल में किया था, अब उसी काम को हम डिवाइड कर रहे हैं अपने नजरिए में. एंड व्हाट इज आवर पर्सपेक्टिव, वेरी सिंपल, वी नीड टू आइडेंटिफाई ईच ट्रांजैक्शन विच इज ऑफ सिमिलर नेचर एंड इट इज ग्रुप्ड इन अ सेपरेट बुक. और पहली बुक क्या है, कैश बुक, जिसके अंदर हर वो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे अगर हमारे को कैश मिला या हमने कैश पे किया. बस इतना सिंपल सा रूल है. देन वी हैव परचेज बुक. परचेज बुक हम कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करेंगे, व्हेन एवर वी परचेज
गुड्स। अगर हम सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, याद है ना आपको, गुड्स और अदर आइटम्स में हमने फर्क सीखा था कि गुड्स हम किसको बोलते हैं, जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए, है ना। तो गुड्स आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, और बाकी कोई भी अन्य आइटम जिसको हम खरीदते हैं हम उसको फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, बिल्डिंग मशीनरी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, वेन एवर अ गुड इज परचेज्ड then we'll use purchase book, but it is not that simple. The second rule is it must be a credit transaction, यानी कि जब भी हम सामान खरीदेंगे सप्लायर से, अपने वेंडर से, पर कंडीशन क्या है, पहली बात वो गुड होना चाहिए, सेकंड वो उधार की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज अगर वो कैश ट्रांजैक्शन होगी तो फिर तो वो कैश बुक में चली जाएगी। अगर मैं सामान खरीदूंगा कैश पर तो फिर तो उसमें कैश इन्वॉल्व होगा, और अभी हमने बात करी कैश बुक के अंदर कि व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स कैश इट विल गो इनटू कैश बुक। तो हर ट्रांजैक्शन जिसमें हमने सामान खरीदा, परचेज गुड्स, एंड वो सामान हमने उधार पर खरीदा ऑन क्रेडिट, तो वो ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड की जाएगी, परचेज बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर हुआ? देन वी हैव सेल बुक। अगेन रूल बड़ा सिंपल सा है, वी हैव टू सेल गुड्स, यानी कि ये जो सामान हमने खरीदा था, ये सामान अगर हम बेच रहे हैं तो बेचते समय उस ट्रांजैक्शन को हम कौन सी ट्रांजैक्शन बोलते हैं, सेल की ट्रांजैक्शन। एंड सेल ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स गुड will be recorded in sale book, but with another condition being satisfied, that is it must be a credit transaction। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं सामान खरीदता हूं उधार पे तो परचेज बुक, अगर मैं सामान बेचता हूं उधार पर तो सेल बुक, और अगर मैं सामान खरीदूं या सामान बेचूं ऑन कैश तो फिर वो कहां चली जाएगी, कैश बुक के अंदर। यहां तक हम क्लियर हो गए। देन वी हैव अनदर बुक विच इज कॉल्ड परचेज रिटर्न बुक। ये बड़ा सिंपल सा काम करता है, हमने जो सामान खरीदा था, हमने जो सामान खरीदा था उधार पे, अगर वो सामान हम अपने सप्लायर को वापस कर दें, यानी कि व्हेन द परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड बैक, यानी कि जब हमने जो सामान खरीदा था उधार पर अपने सप्लायर से, वेंडर से, अगर मैं वो सामान उसको वापस कर दूं तो फिर ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक विच इज कॉल्ड परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, याद रखना ये भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की है, उधार की, बिकॉज अगर मैं सामान कैश पर खरीद के लाया था और मुझे पसंद नहीं आया और मैं वापस कर दूंगा तो मुझे वो वापस करते समय कैश मिल जाएगा। तो कैश पर खरीदा हुआ सामान कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, और जब हमने वही सामान वापस करा और हमें कैश वापस रिसीव हुआ तो भी ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगी, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैश एंड इन बोथ दीज ट्रांजैक्शंस। हमें परचेज बुक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेल बुक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेज बुक के साथ ही जुड़ी हुई कौन सी बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक। तो अगर उधार का सामान वापस कर देंगे तो परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। एंड सिमिलरली वी हैव अनदर बुक विच इज कॉल्ड सेल रिटर्न। इसका मतलब व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम कस्टमर, अगर मेरा कस्टमर जिसको मैंने सामान उधार पर बेचा था उसे सामान पसंद नहीं आता और वो सामान मुझे वापस कर देता है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन, और इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, सेल रिटर्न बुक के अंदर। तो एक बार यहां पर हम रिवाइज करते हैं अपनी पूरी ट्रांजैक्शंस को। एनी ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स कैश, whether it is cash received transaction or cash paid transaction, then it will be recorded in cash book. then परचेज बुक के अंदर, सेल बुक के अंदर, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, जिसके अंदर गुड्स होंगे, जिसके अंदर गुड्स होंगे। एंड इन ऑल दीज बुक्स द ट्रांजैक्शन मस्ट बी अ
क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार की ट्रांजैक्शन है, बिकॉज अगर कैश की ट्रांजैक्शन होती ना तो ये कैश बुक में चली जाती। ठीक हुआ। परचेज बुक के अंदर उधार का सामान खरीदने की ट्रांजैक्शन, सेल बुक के अंदर उधार का सामान बेचने पे ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न बुक खरीदा हुआ सामान जो उधार पे था वो वापस कर दिया, और सेल रिटर्न बुक जो उधार पर सामान मैंने अपने कस्टमर को बेचा, मेरे कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया। ठीक। दीज टू बुक्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, हालांकि इसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेएबल बुक। इसके बारे में हम बात कहां करेंगे, एक नया चैप्टर है हमारे पास, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब ये चैप्टर हम करेंगे तब हम बीआर और बीपी से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को समझेंगे डिटेल में, तो हम इसकी चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। एंड लास्ट सब जर्नल और सब्सिडरी बुक इज कॉल्ड जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर। इसका मतलब क्या है, इस जर्नल प्रॉपर के अंदर हम वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजैक्शन बच गई, यानी कि एनी ट्रांजैक्शन which cannot be recorded in a cash book, purchase return book, sale return book, BR book and BP book will be recorded in general journal और journal proper। यानी कि ये एक रेसिडुअल किताब है, ये एक रेसिडुअल बुक है। जो ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं करी गई उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर के अंदर। क्लियर हो गया। नाउ at this point of time we need to understand a lot of transactions first and analyze कि कौन सी ट्रांजैक्शन को किस किताब में रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर लिखे हैं, डिस्कस करते हैं इनको। आपने ये बताना है कि हर ट्रांजैक्शन को हम कौन सी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी हैव गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। क्यों, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैश। हमने सामान तो खरीदा पर क्योंकि कैश इन्वॉल्व है तो ये कैश बुक की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार पे सामान खरीदा आपने तो कैश पे तो नहीं खरीदा, कैश बुक में ये जा नहीं सकता। सेकंड, आपने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, तो ये कहां जाएगा, परचेज बुक के अंदर। रूल बड़ा सिंपल सा है ना, सामान खरीदोगे उधार पर तो परचेज बुक, सामान खरीदोगे कैश पर तो कैश बुक। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, अगेन दिस विल गो इनटू कैश बुक बिकॉज यहां पर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है। नेक्स्ट वी हैव मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब आपने मशीनरी खरीदी है, आपने गुड्स नहीं खरीदे, बिकॉज अगर आप गुड्स खरीदते तो आप परचेज बुक में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते, पर आपने गुड्स नहीं खरीदे, आपने क्या खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, चाहे उधार पे खरीदी तो ये कैश बुक में जा नहीं सकती बिकॉज दिस इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। ये परचेज बुक में भी नहीं जा सकती बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व गुड्स, इट इज मशीनरी। तो परचेज बुक में नहीं जा सकती, कैश बुक में नहीं जा सकता इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, सेल है ही नहीं, परचेज रिटर्न नहीं है, बीआर नहीं है, बीपी नहीं है, तो जो बच गई ट्रांजैक्शन वो कहां पर रिकॉर्ड होगी, जनरल जर्नल में। ठीक है ना। तो एनी ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन 7 सब जर्नल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द रेसिडुअल जर्नल बुक विच इज कॉल्ड जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर। और आगे चलते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने सामान बेचा है, गुड्स बेचे हैं पर कैश पर बेचे हैं, तो फिर ये कैश बुक में जाएगी बिकॉज दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने सामान बेचा, गुड्स बेचे, एंड क्योंकि आपने ये क्रेडिट उधार पर बेचे तो इसके लिए हमारे पास सेल बुक है, तो इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक के अंदर। डन। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश वर रिटर्न्ड। हमने कैश पर सामान खरीदा था, हमें पसंद नहीं आया, हमने वो सामान वापस कर दिया। अब ऑब्वियसली जब हमने वो सामान वापस किया होगा तो उस व्यक्ति ने हमें कैश वापस दे दिया होगा, दैट मीन्स ये एक कैश की ट्रांजैक्शन है बिकॉज जब आप सामान
कैश पर खरीद के लेके आए थे और वापस करोगे तो कैश आपको वापस मिल जाएगा, तो दैट विल आल्सो इन्वॉल्व अ कैश ट्रांजैक्शन, एंड सिंस इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन इट विल गो इनटू कैश बुक. नेक्स्ट वी हैव गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न्ड. आपने उधार पर सामान बेचा था, तो जब आपने सामान उधार पर बेचा तो ये सेल बुक में गया था. अब वो सामान वापस आ गया, वो सामान की रिटर्न हो गई, कस्टमर ने वो सामान वापस कर दिया, तो उधार वाला सामान अगर वापस आ जाता है तो सेल रिटर्न बुक. तो ये कहां पे जाएगा? सेल रिटर्न बुक के अंदर, बिकॉज ये सामान उधार पर बेचा था तो वापस आएगा तो उधार वाली किताब में जाएगा, सेल रिटर्न बुक में. गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न्ड. अब ये सामान हमने खरीदा था, उधार पर खरीदा था, तो ये तब जब खरीदा था उधार पे परचेज बुक में गया था. आज जब ये वापस कर रहे हैं सामान तो ये कौन सी बुक में जाएगा? परचेज रिटर्न बुक, बिकॉज परचेज रिटर्न बुक का पर्पस क्या है? उधार का सामान जो खरीदा था अगर वो वापस कर दे तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा. नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑन कैश वर रिटर्न. ये सामान हमने कैश पर बेचा था, तो जब बेचा था तब तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ. वो व्यक्ति वापस आके हमारे को सामान दे गया और हमने उसको कैश भी रिटर्न कर दिया, तो ये कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैश. और आगे चलते हैं. सैलरी पेड टू एम्प्लॉई. हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी. अब मुझे बताओ, जब आप पे करते हो तो क्या इन्वॉल्व होता है? कैश. तो कौन सी ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय. सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय, अब ये पे नहीं कही है. अगर इसकी हम जर्नल एंट्री की बात करें तो ये जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय. तो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल. ना ये परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ना ये बीआर बुक, ना ये बीपी बुक. और क्योंकि अभी हमने पे ही नहीं करी है तो कैश भी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ये ट्रांजैक्शन कहां पर चली जाएगी? जनरल जर्नल. तो जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं रिकॉर्ड होगी वो कहां पे जाएगी? नॉर्मल जर्नल के अंदर, जनरल जर्नल के अंदर. फर्नीचर सोल्ड ऑन कैश. देखो, कैश ट्रांजैक्शन, कैश बुक. रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, कैश बुक. कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश बुक. डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी. मशीनरी पे जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. अब इसमें कैश नहीं है, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न नहीं है, बीआर बुक नहीं है, बीपी बुक नहीं है, तो ये कौन सी बुक? जनरल जर्नल. एंड लास्ट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. आग लग गई और सामान सड़ के राख हो गया. एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेजेस. अब एंट्री में तो टू परचेज आ रहा है, पर ये परचेज रिटर्न या परचेज बुक में नहीं जा सकता, बिकॉज परचेज रिटर्न और परचेज बुक का फंडा कुछ और है. उसका फंडामेंटल क्या है? आप सामान खरीदोगे उधार पे तो परचेज बुक, उधार पे खरीदा हुआ सामान आप वापस करोगे तो परचेज रिटर्न बुक. ना यहां पर हमने सामान उधार पर खरीदा, ना यहां पर सामान हमारा उधार पर वापस हुआ. यहां पर तो आग लगी, सामान सड़ गया, तो जनरल जर्नल. एक बात और याद रखो, ये जनरल जर्नल क्या होता है? ये वही जर्नल है जो अभी तक आपने सीखा था. नॉर्मल जर्नल था ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट. जो जनरल जर्नल होता है, जनरल जर्नल, वो ऐसा ही होता है. ये आप सीख चुके हो. अब देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर को अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा लॉस बाय फायर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. ये वो ट्रांजैक्शन है जिस ट्रांजैक्शन को हम बोल रहे हैं जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करो. तो जनरल जर्नल मींस नॉर्मल जर्नल, एंड रेस्ट ऑफ द सब जर्नल्स आर एज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. बाकी के जर्नल कौन कौन से हैं हमारे पास? बाकी के 7 जर्नल, लेकिन 7 में से सिर्फ हमने कितने करने हैं? 5. अब एक और चीज समझो, इन दिस चैप्टर हम सिर्फ परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न
और सेल रिटर्न बुक को समझेंगे। ये जो हम ये वाला चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं सब्सिडरी बुक्स, ये अदर सब्सिडरी बुक्स हैं अदर देन कैश बुक। कैश बुक विल स्टार्ट व्हेन वी फिनिश दिस चैप्टर। तो ये कैश बुक हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर का हमारा जो स्कोप ऑफ स्टडी है दैट इज ओनली 4 बुक्स, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। बीआर एंड बीपी बुक के लिए हमारे पास एक अलग चैप्टर है विच इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये हम तब सीखेंगे। एंड नॉर्मल जर्नल या जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर तो हम सीख चुके हैं, जो हमारा नॉर्मल जर्नल होता है, राइट।